अस्सलाम वालेकुम। एमके प्रिपरेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का ओरिजिनल सॉल्व पेपर। ये पेपर कंडक्ट हुआ है 6 दिसंबर को, रिसेंटली कंडक्ट हुआ है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट के लिए। और ये पेपर की डिस्कशन उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ये पेपर दिया है, और उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में इलेक्शन कमीशन की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वन पेपर बेस्ड हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम वाले पोर्शन से है। ये इंग्लिश का पोर्शन है, और इंग्लिश में एक हिस्सा होता है जिसे वोकैबुलरी कहते हैं। इसमें सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, एंटोनिम्स वाले भी। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम। हमने सिनोनिम पिक करना है, और सिनोनिम का मतलब होता है कि सेम मीनिंग हो। तो अबंडेंट क्या सेम मीनिंग क्या होता है? अबंडेंट का सेम मीनिंग होता है प्लेंटीफुल, के कोई भी चीज बहुत कसरत में है, ज्यादा मिकदार में है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस सेम है, लेकिन इनमें पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं वो हमने देखने हैं। तो पहले है इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो इट इज ये वाला ठीक है, ये वाले ठीक नहीं है, वो इट्स है, तो ए और डी स्किप हो गया। फिर इट इज रेनिंग आउटसाइड टेक एन अम्ब्रेला। अब आगे चूंकि कमांड आ रही है तो दरमियान में हमारे पास ये वाली पंक्चुएशन यूज होगी, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। हमने करेक्ट सेंटेंस उठाना है। नाइदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग, नाइदर ऑफ द बॉय इज कमिंग। अब ये चूंकि हमने इसको देखना है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इज आएगा। तो अगर होता कि बॉयज आर कमिंग तो वो समझ में आना था, लेकिन यहाँ पे नाइदर के अकॉर्डिंग देखना है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, कि कोई भी लड़का नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास सिंगुलर जो है वो सेंस बनती है सेंटेंस की। चूज द बेस्ट वर्ड। हमने बेस्ट वर्ड चूज करना है। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली। अगर किसी बात को सब फौरी तौर पर समझ रहे हैं, इसका मतलब वो बात बहुत क्लियर वे में बताई गई है। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? वो ल्यूसिड है, यानी कि वेल एक्सप्लेन्ड है, बहुत क्लियर है, जिसका मानी आसानी से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ आई डैश अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। अच्छा, यहाँ पर हैव के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सेंस बनेगी वो पास्ट में बनेगी। इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर मैं जल्दी निकल आता, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ लेता। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज आई विल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न। तो ये किस तरह की क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है कि मैं वेट करूंगा जब तक तुम पलट आते हो। तो किसी के पलटने पर इंतजार करना डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड। बुक इज टू रीडिंग एज फोक इज टू। अगर किताब का ताल्लुक पढ़ने से है तो चम्मच का ताल्लुक खाने से होना चाहिए, फोक इज टू ईटिंग। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव अप। गिव अप करने का मतलब होता है सरेंडर कर जाना, किसी भी चीज में हथियार डाल देना, हिम्मत हार जाना। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। शी इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यहाँ पे ऑन आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं ACCOMMODATE। Which principle in Islam emphasizes reasoning and analogy when direct texts are absent? अगर आप किसी चीज में हवाला देखना चाह रहे हो और आपको एग्जैक्ट जो टेक्स्ट है वो नहीं मिल रहा किसी किताब से, तो क्या किया जाता है? उस पर कियास किया जाता है। कौन से खलीफा थे जिन्होंने कुरान मजीद की स्टैंडर्ड कंपाइलेशन करवाई? तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने सारे अरब को कुरैश की किरत पर जमा किया। तो कुरान को कंपाइल करवाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, लेकिन उसको स्टैंडर्ड जो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर आए। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइजेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू हदीस इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में हदीस के साथ सख्ती से जो ताल्लुक जोड़ना है, जो उस पर अमल करना है, वो किनके यहाँ है? वो हम्बली फिके के मुताबिक है। Which Quranic surah is named after a prophet and also contains stories of various prophet? सूरह यूसुफ, इसको अहसनुल कसस कहा जाता है। वैसे तो ये जो बाकी सूरह है, नूह है, इब्राहिम है, ये वाली दो सूरह भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नामों पर हैं, लेकिन इसमें बाकी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कहानियां उतनी नहीं है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे सूरह यूसुफ है, इसमें ज्यादा कहानियां हैं, किस्से हैं। Which term describes consensus of Muslim scholars on legal issues? एक लीगल इशू को लेकर मुसलमान उलमा इकराम पे किसी बात पर इत्तेफाक कर लेना क्या कहलाता है? इज्मा, यानी कि उम्मत ने इज्मा कर लिया, उम्मत के नुमाइंदों ने।
कौन सी सूरा को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टेट कहा जाता है? सूरा अल माइदा को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी अलाउड मुस्लिम्स इन मदीना टू कोएग्जिस्ट विद नॉन मुस्लिम्स? तो मिसाके मदीना ही इसे कहा जाता है, तो मदीना जो ट्रीटी है इसने अलाउ किया था। विच प्रिंसिपल अलाउज अ ज्यूरिस्ट टू इशू अ लीगल ओपिनियन ऑन रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर? तो इसको इस्तिस्लाह कहा जाता है इस्लाम की रूह से। विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग उमैयाज पीरियड? बनु उमैया के जमाने में किस वाक़े ने हदीस की कंपाइलेशन की तरफ तवज्जो दी? तो वो था कलेक्शन अंडर कैलिफ उमर टू, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज टू जो थे उनके जमाने में जो जोड़ा गया था, हदीस को कंपाइल किया गया था। विच क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर इज नोन फॉर द वर्क अल मोता? अल मोता जो किताब है ये हजरत इमाम मालिक की है, मोता मालिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच ट्रीटी एस्टैब्लिश द यूरोपियन यूनियन? तो मैस्ट्रिश ट्रीटी जो है, ये मैस्ट्रिश एरिया है नेदरलैंड का, यहाँ पर एक मुआहदा हुआ जिसके तहत यूरोपियन यूनियन कायम की गई। विच G7 कंट्री अनाउंस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025? इस बात पर अमेरिका काफी नाराज भी है कि फ्रांस जो है वो फलस्तीन को तस्लीम करने की बात करता है, और फिर फ्रांस का जब सदर गया था वजीर आजम और सदर अमेरिका में, तो उनको प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया था। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? का काम इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर करना है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूरोपियन लीडर समिट 2025? 2025 का जो यूरोपियन लीडर्स का समिट है इसको होस्ट किया है बेल्जियम ने। व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अडॉप्टेड इन 2015? इसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। विच प्लेनेट इज नॉन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट कहा जाता है मार्स को, क्योंकि जो मार्स है इसका रंग जो है वो सुर्ख दिखाई देता है। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है, दरिया नील भी हम इसे कहते हैं, और जो वॉल्यूम वाइज बड़ा दरिया है वो अमेज़न है। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टेम्ड फ्रॉम विच इवेंट? तो निजार असैसिनेशन, जो निजार की असैसिनेशन हुई है उसके बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक रिफ्ट क्रिएट हुई है। विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट गेम्स वाज हेल्ड इन शेंगडो इन अगस्त 2025? तो ये इवेंट है वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम्स का इवेंट। एआई का जो लेटेस्ट मॉडल आया है वो चैट जीपीटी 5 है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो आजाद जम्मू कश्मीर के, जब ये पेपर बना होगा तब चौधरी अनवारो लगते हैं, लेकिन इस वक्त फैसल मुमताज राठौड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है आजाद जम्मू कश्मीर के। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मार्खोर है। ये पाकिस्तान स्टडी से रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन सी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 100 में शुमार होती है एशिया में? तो कायद आजम यूनिवर्सिटी। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जब ये पेपर बना तब गुलबर खान थे, लेकिन इस वक्त यार मोहम्मद खान है। इनफैक्ट जब पेपर कंडक्ट हुआ तब भी यार मोहम्मद खान चीफ मिनिस्टर थे। तो ये एक फर्क पड़ जाता है कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे थे तब आंसर्स क्या थे, अब क्या है। तो ये करंट अफेयर्स का डाटा इसलिए बहुत ज्यादा टफ टाइम देता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव की थी? लियाकत अली खान ने। करारदादी मकासद हम इसे कहते हैं। कौन से पाकिस्तान के मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 1973 के आयन की इकोनॉमिक प्लेसेस डिजाइन की थी? तो ये महबूबुल हक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस साल पास हुई? 1949 में। करारदादे मकासद से रेलेवेंट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, तो इसको तो आप जितना पढ़ ले उतना कम है, इसके बारे में हर डिटेल याद करें। कश्मीर डिस्प्यूट जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, ये पहली दफा यूनाइटेड नेशंस में कब लेकर गया पाकिस्तान भी और इंडिया भी? तो 1948 में, जब मुजाहिदीन ने आजाद कश्मीर वाला हिस्सा जो है ये आजाद करवाया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आफ्टर जनरल ज़ियाज मार्शल लॉ? जनरल ज़िया का जो मार्शल लॉ था उसके बाद पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी इसको रिस्टोर किया गया 18वीं तरमीम में प्रॉपरली। एक शॉर्ट टर्म 13वीं तरमीम भी थी, लेकिन ये प्रॉपरली 18वीं तरमीम का वाकया है। सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन से आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 8 to 28। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी पार्टी ने यूके में लास्ट इलेक्शन जीता है? तो लेबर पार्टी ने जीता है। कौन सा इस्लामी महीना है जिसे माइग्रेशन का महीना, हिजरत का महीना कहा जाता है? तो रबीउल अव्वल। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट कब बना? 28 मई 1998 को। फाटा को मर्ज किया गया केपीके के साथ 25वीं तरमीम के तहत। उसके बाद 26वीं भी आ गई है जिसके तहत सीडीएफ का ओहदा क्रिएट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राइट टू इंफॉर्मेशन किस आर्टिकल में है? 19वें आर्टिकल नंबर 19 में है। यूक्रेन के कैपिटल का नाम कीव है। पाकिस्तान की पहली माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर कौन है? फीमेल समीना बेग।
हाईएस्ट प्लेट्यू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे ऊंचे जो सतह मुर्तफा है वो कौन से हैं? तो देवसाई प्लेन्स जो है ये सबसे ऊंचे हैं। व्हाट इज लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। और कौन सी गैसेस हैं जो पौधे फोटोसिंथेसिस में लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी इक्वेशन आप यूं लिखते हैं कि CO2 plus H2O and they goes to C6H12O6 plus O2। तो अगर कहा जाए कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस इमिट करते हैं तो ऑक्सीजन। तो यहां पर ये आधा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी का आधा पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पेपर्स की डिस्कशन का मकसद आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस होता है। इसी तरह हमारी वीडियो सुनते रहिए। ताजा वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।